मैं बाथरूम में चलेगी बेटा। मैं जब बाहर निकली तो मेरा आदमी बोल रहा है कि भाई ठीक कर दो, वहाँ पे ऐसे करंट लग रहा है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया 3-4 दिन से देखने के लिए। अभी तक गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगना, और वो लगातार इन बिजली ऑफिस भी जा रहे थे, इन सब से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये भी भाई से रिक्वेस्ट कर रहे थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। और दरअसल एक व्यक्ति की बिजली के झटके लगने से मौत हो गई और सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि BSES की लापरवाही की वजह से जो है उस व्यक्ति की जान चली गई। मृतक का नाम जो है वो देवाराम बताया जा रहा है। देवाराम की पत्नी अभी मेरे साथ मौजूद है। चलिए पूरे हादसे को जानते हैं, पूरे मामले को जानते हैं इनसे बातचीत करके। आप देवाराम की पत्नी हैं? क्या हुआ था? 3-4 दिन पहले तो ये आग लगी थी हमारे। 3-4 दिन पहले लग चुकी है। मेरा आदमी पंजाबी बाग के ऑफिस में वहाँ जाता है बिजली का। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों। कंप्लेन करने आप गए थे? हाँ, मेरा आदमी गया था। रिटायर है वो डाक खाने से, रमेश नगर डाक खाने से रिटायर है वो। और बुजुर्ग है, पतला सा है बिल्कुल। अब मैं सोची, अब ये वो आया प्राइवेट बत्ती दिखाने वाले को बुलाया, ये तो आएंगे नहीं डिश वाले। अब तो दुकान से बुला के लाया था किसी को, मिस्त्री को। कहने लगा भैया हमारे पानी भी नहीं है टंकी में और मेरी मोटर नहीं चल रही। तो बाहर थी वो मोटर, चाबी यहाँ रखते हैं। तो मैं बोली मोटर चाबी खोल के इनको मोटर दिखा दे भैया को। मैं सोची 2 आए हैं तो ये मोटर देख लेंगे। मैं बाथरूम में चलेगी बेटा। मैं जब बाहर निकली तो मेरा आदमी आंखें खुल, कोई हरामी ऐसे बोल रहा, माता जी आपके अंकल को कुछ हो गया, अंकल को कुछ हो गया। वो 2 आदमी आए। 2 आदमी जब वो गिर गए हैं तो आपको कुछ बोलना तो चाहिए ना, उठाना तो चाहिए ना उसको। उनको उठाया नहीं और भाग गए वो सीधा भाग गए। बस इनको बोल के कि देखो माताजी क्या हो गया, बस हो गया। मैं बाहर गई तो अपने आदमी के हाथ पकड़ के और मैं से निकाले मेरे आदमी को। 3-4 दिन से जा रहा है बुजुर्ग बोलने के लिए। वो ये भी नहीं सोच रहे कि इतनी गर्मी में आ रहा है, हमारे को बोल रहा है कि भाई ठीक कर दो, वहाँ पे ऐसे करंट लग रहा है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया 3-4 दिन से देखने के लिए। अभी तक कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं? 10:30 बजे लाया था उसको बुला के, उनको देखने वाले को। कंप्लेन तारे गलत लगने की वजह से यहाँ पर जी हाँ जी, उन्होंने गलत जोड़ के है ना, जब से ये करंट आ रहा है यहाँ पर। उनकी लापरवाही की वजह से? हाँ जी, उनकी लापरवाही से हुआ है ये सब कुछ। हमारे पानी के नल में भी आ गया करंट, घर में करंट आ रहा है हमारे। करंट? हाँ जी। आपको लग रहा है आप लोगों को भी अब खतरा है इस चीज़ का? हाँ है ना खतरा, हमको भी पता। उसके बाद कोई आया है? उसके बाद कोई नहीं आया अभी तक। BSES की तरफ से कोई? अभी कोई भी नहीं आया। अभी पुलिस क्या कह रही? पुलिस क्या आश्वासन? पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस वाले लिख के ले गए कंप्लेंट, बस कंप्लेंट लिख के लेके चले गए वो दोनों। 2 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने गलत तार लगाई? जी नहीं, उनको नहीं पकड़ा गया। वो तो तुरंत भाग गए उसी टाइम पे, पता नहीं अब कहाँ गए थे। पहले कोई ऐसा हादसा हो चुका है यहाँ पर? 1.5 साल ये तो अभी तो आए हैं। 1.5 साल हुआ अभी मकान लिए हुए इनको। 1.5 साल हुआ है मकान लिए हुए। अभी हुआ ये हादसा, पहले नहीं हुआ कभी। किस वक्त ये झटका, किस वक्त ये हुआ? ये सुबह हुआ है। ये तो पहले आसपास कोई लोग थे बचाने के लिए? पता नहीं, मैं तो इनकी सिस्टर। मैं तो अभी आई हूँ, करोल बाग से आई हूँ। मैं बचाने के लिए आया उस वक्त? खुद निकाली है उनको, मैं खुद निकाली हूँ। कोई बचाने वो कहने लगा कि माताजी अंकल को कुछ हो गया। मैं बाथरूम से आई और मुझे चला उठा भी नहीं जाता, जबरदस्ती मैं बाहर गई। देवाराम की उम्र कितनी थी? होगी 75 के साल। आप उनकी बेटी हैं? हाँ जी, मैं उनकी बेटी हूँ। तो अब क्या आप बता रही है? पुलिस क्या आश्वासन दिया? जी अभी तो कुछ नहीं कह के गए, वो कंप्लेंट लिख के लेके गए सिर्फ। क्या मांगे आप? हम क्या मांगेंगे? इंसान चला गया जान से, हम क्या मांगेंगे? हम इंसान दे सकते हैं, वो तो दे दे। नहीं मांगना, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगना। मेरा
होनी चाहिए BSS की, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना बस। और किसी के साथ हमारे साथ हुआ है जो और किसी के साथ ना हो हादसा। मेरे आदमी की मिट्टी मिल जाए, मेरे आदमी की मिट्टी मिल जाए, बस कुछ नहीं मांगना। मेरे आदमी की मिट्टी मिल जाए जो उसको हम दफना दे। मेरे को धोखा दे के चला गया बुढ़ापे में, मुझे पता भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, नहीं पता था मेरा आदमी धोखा छोड़ गया। आप दीवा राम मैं नाना थे वो। कब कितनी बार गए हो आप कंप्लेंट? मैंने कम से कम 2 बार कॉल करी थी जब जाके कुछ हुआ था, मतलब वो आए थे यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पर गलत तार लगाने की वजह से ये सब हादसा हुआ है। हाँ यही था, वो आपके सामने जो कुछ है, मतलब उन्होंने तार ऐसे जोड़ के चले गए थे। उन्होंने बोला था कि टेम्परेरी काम करके जा रहे हैं हम बस। टेम्परेरी काम सामने से बोला? हाँ खुद बोल के गए थे वो। नहीं बोला इससे कोई खतरा हो सकता है यहाँ लोगों की जान? था कि हम रात का जुगाड़ करके जा रहे हैं, रात को आप जैसे मर्जी चला लो। ये चीज़ आपने पुलिस को बताई, पुलिस कोई कार्रवाई कर? कुछ लिखवा दिया। क्या बोला है पुलिस? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी तक वो यही बोल के गए हैं कि मतलब जो है अब यही है, मतलब आप सब आ रहे हो जो बोल रहे हो, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है फिलहाल अभी। इससे पहले आपके एरिया में ऐसा कोई हादसा हो चुका है? इससे पहले हमें कुछ नहीं पता। ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह बिजली? साल भर ही हुआ है और हमारे घर में अभी 2-3 दिन पहले आग लगी थी बहुत ज़्यादा। तो आप मानते हैं कि BSCS की लापरवाही की वजह से ये सब? हाँ जी बिल्कुल, अगर काम उनकी लापरवाही नहीं होती तो वो इसको हटा के जाते सबसे पहली बात। यहाँ ये वो चीज़ें होती रहती हैं, ये जो अब इंस्टेंस हुआ है ये नॉर्मली होता रहता है कभी ना कभी। यहाँ जितना भी ये तारें इन्होंने रिप्लेस की हैं, वो रिप्लेस जो हैं वो तारों उतना लोड नहीं उठा रही जितना लोड कॉलोनी में है, और ये वहाँ बैठे लोड बढ़ा देते हैं, पैसा चार्ज कर लेते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते। कई दफ़ा इन्हें लिख चुके हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हैं, इससे अंडरग्राउंड कीजिए और इस तरीके से ये नहीं चलेगा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इससे पहले हो चुका है ऐसा हादसा? नहीं, किसी की डेथ तो नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट तो कई दफ़ा हुआ है। 7 से 8 बार लग चुकी है। 7 से 8 बार लग चुकी है। अभी संडे को ही इसी मकान में जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ ये अंकल अभी करंट लगने से एक्सपायर हुए हैं, संडे को इन्हीं के मकान में आग लगी थी और रात में ही आग लगी थी और बॉक्स में। और ठीक करने के लिए आए हुए? वो ठीक करने रात में 10 बजे हमने बुलाया था, वो 10 बजे ठीक करने आए थे और उसके बाद आज मॉर्निंग में उनको करंट लगा और तब से ही उनके घर में करंट आ रहा था और वो लगातार इन बिजली ऑफिस भी जा रहे थे, इन सब से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये भी भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे। इनसे मंडे को काफ़ी बहसबाजी भी हुई है बिजली वालों की, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी इनके साथ। बिजली आपके साथ हाथापाई? नहीं मैम, हाथापाई नहीं, आप उनसे आज मेरी बहस हुई। ये बिजली वाले थे जो इलेक्ट्रिशियन थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आपने जिस तरह की खींची है ये हमारा मीटर टेढ़ा हो गया है, तो मैंने कहा इस तरह से कोई भी बच्चा इसको टच कर सकता है क्योंकि बच्चे होते हैं, हो सकता है कि हमारे गेट में भी अर्थिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है मैम हाथ से। कह रहे लापरवाही की वजह से ये जान? हाँ मैम, ये जो इलेक्ट्रिशियन है ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही। ये का जो कहना है कि डेसू ने इनका जो मेन का न्यूट्रल का मेन में डाल दिया, जिसकी तारे ही गलत लगा दी? तारे गलत जोड़ी हैं जो शॉर्ट? हाँ नहीं, जो आज सुबह करंट आया है, आज जो 3 दिन से करंट लगातार आ रहा था, इलेक्ट्रीशियन को हमने प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन को 2-3 को बुला के दिखा दिया है। उन्होंने ये कहा है जी डेसू ने तारे ही गलत जोड़ दिए हैं, मेन की न्यूट्रल में डाल दिया, न्यूट्रल की मेन में डाल दी है। उनको पकड़ा गया जिन्होंने तारे गलत लगवाई थी? पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? नहीं, अभी तो मैम पुलिस आई थी, पुलिस ने अपनी जो है कार्रवाई की है। अब बाकी तो अब आगे का जो MLC की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो कुछ करेंगे देखेंगे उसके बाद क्या है करना। कितनी बार सर कंप्लेन? मैम वैसे हमारे जो मोहल्ले के जो गली के लोग हैं वो मैम 7 से 8 बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं, पर मैडम हाँ 1 महीने में बहुत बार कंप्लेंट कर चुके, 7 से 8 बार कर चुके हैं, पर वो सिर्फ हमेशा आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और इन्होंने इस पर कुछ भी ठोस काम नहीं किया मैम जी। आगे तो बड़ा सा डिब्बा, इसमें हर बार पटाखे बजते रहते हैं, फिर लाइट चली जाती है और मेरे घर दीवार के होता रहता है? हाँ, मेरे दीवार के साथ इतना बड़ा बॉक्स लगा है, उसमें भी चारों तरफ काला हो गया। अभी आपके उधर भी हुआ है? हाँ पटाखे पड़ गए मैम, उसको जो जलने के निशान है वो आ गए हैं उस पर। और मैम ये काम करते हैं बिजली वाले बिल्कुल अनट्रेंड की तरह करते हैं और ये इस तरह लापरवाही से करते हैं कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है और ये हम यूँ समझे कि हादसे को दावत दी जा रही है। मैडम आज भी इस बुजुर्ग के साथ हुआ है, कल के गली में किसी के साथ भी, किसी और को भी आहत आई है? कोई और किसी और को भी यहाँ चोटें डेसू के वाले को भी करंट लगा है?
जो डेसू ऑफिस से आया था उसको भी करंट लगा, वो भी बेचारा 11 बजे गिर गया यहाँ पर आज करंट। नहीं बताया था कि तारे गलत लगी। नहीं, उन्होंने बोला तो प्राइवेट वाले ने है, हमने प्राइवेट वाले को बुला के दिखाया, उसने कहा जी तारे गलत लगी हैं, मगर डेसू वाले भी एम्प्लॉय को आज करंट लगाया, वो भी यहाँ से गिर गया था आज। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये किस तरह से तारे लगा रहा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैंने उसको इतनी सख्त भाषा में बोला, मैंने ज़ोर से बोला मैंने, पर उसने बिल्कुल इस तरह रिएक्ट कर जैसे उसने बात सुनी ना हो, और वो अपना काम अपने तरीके से करता गया, और ये लेट्स इट बहुत ही बड़ी लापरवाही। और बजे की घटना है सर, ये किस वक्त हुआ था? मैम ये तार लगाने के मैम करीब 15 दिन हो गए, और आग लगने का करीब 5-6 दिन हो गए। वहाँ पर इलेक्ट्रिक टावर है, उसके साइड में जो ये बॉक्स है उस पर जो है बिजली के झटके लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, देवराम जी की मौत हो जाती है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो डेसू से वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो है जो तार जहाँ लगानी चाहिए थी वहाँ पर नहीं लगाई, गलत तार लगा दी। जो तार थी वो न्यूट्रल की तरफ चली गई, जिस वजह से बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया और एक व्यक्ति की जान चली गई। पड़ोसियों का कहना है कि हमने काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से जो है कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन कोई एक्शन जो है BSES की तरफ से नहीं लिया गया, जिस वजह से, जिस लापरवाही की वजह से जो है उस व्यक्ति की जान चली गई। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।